हेलो एवरीवन, आई एम मानविंदर बिस्ला और आप सब लोग मुझे देख रहे हैं नकल बॉल पॉडकास्ट पे। भूखा शेर बैठा होता है, कुछ खाने को नहीं मिल रहा होता तो फिर जो भी फंस जाए आने दो। एंड गौतम की फर्स्ट स्टेटमेंट थी कि मैं यहाँ पे सौरभ सर को रिप्लेस करने के लिए नहीं आया हूँ। आई एम हेयर टू बिकम योर सेकंड सन। उसके बाद ये आया जी, पर्पल कलर, बिल्कुल बाल खड़े हुए, सबको लगा यार ये क्या चीज़ आ गई है, ये कहाँ से ढूंढ के लेके। आपको थोड़ा सा झटका लगेगा लेकिन गौतम इज ऑल्सो वेरी फनी। आप सोचते होंगे मतलब कि यार जब मैच हारते होंगे हो सकता है शाहरुख भाई गुस्सा करते होंगे। जब मैं वहाँ पे गया तो यूवी पाजी कैप्टन नहीं थे, विच वॉज शॉकिंग टू मी। एंड आई थिंक यही डिसीजन है जो इस फ्रेंचाइजी को अभी तक सक्सेस की तरफ नहीं लेके गए। Hello everyone, welcome back to Knuckleball, and today we have someone extremely special. IPL fever is on, and the man joining us today played one of the most iconic IPL final innings, 89 of 48 balls, a 3-time IPL winner. I have with me KKR cult hero Manvinder Bisla. Sir, it is an absolute pleasure to have you. नहीं, मेरा भी बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया। एंड आई होप कि ये भी मज़े करते हैं थोड़ी देर। Absolutely, sir. Sir, let's just start off there. I mean, अभी इंट्रो में बताया आपका one of the most iconic IPL innings of all time. मेरे को याद है सर, 2012 में मैं 10 साल का था। मैं अपनी फैमिली के साथ हम लोग डिनर टेबल पे बैठ के, a family full of CSK fans, हम बैठे हैं, हम IPL फाइनल देख रहे हैं। 190 बन गया है फर्स्ट इनिंग में। हम सोच रहे हैं अरे गौतम गंभीर इज ऑल्सो आउट अर्ली, वी आर इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन। सर आपको क्या गुस्सा था उस दिन? क्यों आपने ऐसा, व्हाट वाज इट दैट डे कि आपको ऐसा खेलने की जरूरत पड़ी आपको? गुस्सा नहीं था एक्चुअली, बहुत टाइम से खेल नहीं रहा था, बाहर बैठा हुआ था तो तड़प रहा था खेलने के लिए। और वो एक्चुअली उससे पहले भी अच्छे टच में था लेकिन लंबे रन नहीं बन रहे थे। लेकिन वो होती है ना, जब एक भूखा शेर बैठा होता है, कुछ खाने को नहीं मिल रहा होता तो फिर जो भी फंस जाए आने दो। तो सर वो इनिंग सबके, आई मीन आई एम वेरी श्योर लाइक आईपीएल फैंस के दिमाग में दैट हैज जस्ट सैट डाउन। मैं KKR It must have been great for you. No, wasn't great for me, I'll be very honest. तो उस टाइम पे दैट KKR टीम वाज समथिंग एल्स। मतलब हमने वो 2012 से 2014 की जो टीम देखी, वो 2 टाइटल्स, दैट टीम वाज समथिंग। व्हाई वाज दैट सो स्पेशल टू यू? लाइक व्हाट कैन यू से अबाउट इट? क्या स्पेशल था उस टीम में? आई थिंक जब हमारी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी 2011 से हुई थी, KKR पहली बार प्लेऑफ में पहुंचा था। फर्स्ट 3 इयर्स इतने अच्छे नहीं थे KKR के लिए। जो एक फ़ैन बेस उनके पास था, जो ओनर्स उनके पास थे। जब हम भी फर्स्ट टाइम लैंड करे थे कोलकाता में तो लग रहा था कि यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जब भी जाते हैं तो आप जीतने के लिए जाते हैं और आपको एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन रहती है उस टीम के साथ कि जिसने पहले कुछ अच्छा खास किया नहीं है। एंड देन यू आर लाइक कि यार कैसे जीत सकते हैं, मतलब टीम इस बार भी अच्छी है। टीम तो हमेशा ही मुझे लगता है सारी टीम्स बहुत अच्छी बनती हैं ऑन पेपर, लेकिन खेलता कौन ग्राउंड में अच्छा है डिपेंड उस पर करता है। एंड आई थिंक गौतम जब आया तो गौतम की जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी उसने सब कुछ चेंज कर दिया था। सो जब तक हम प्रैक्टिस कर रहे थे, गौतम नहीं आया था तो हर जगह सौरभ सर का वो चल रहा था कि भाई टीम ने बिड नहीं किया उनके लिए, सौरभ सर के बिना KKR कैसे खेल सकती है। एंड गौतम की फर्स्ट स्टेटमेंट थी कि मैं यहाँ पे सौरभ सर को रिप्लेस करने के लिए नहीं आया हूँ। आई एम हेयर टू बिकम योर सेकंड सन। एंड बंगाल के लिए हमेशा जो पहला बेटा रहेंगे वो दादा ही रहेंगे। मैं यहाँ पे आपका दूसरा बेटा बनने आया हूँ और मैं अपनी टीम के लिए जी जान लगा दूंगा। और एक्चुअली में लगाई भी उसने, जिस तरीके से उन्होंने टीम को खिलाया। और आई थिंक वो धीरे धीरे करके ना मोमेंटम बनना शुरू हो गया। 2011 में प्लेऑफ्स में हार गए, बट वो जब हम 2012 में भी आए थे तो दिमाग में था कि नहीं यार अभी तक जीते नहीं हैं, तो किसी भी तरीके से यार वो जीतना है। आई थिंक वो 2012 सभी प्लेयर्स के हिसाब से, कोचिंग स्टाफ के हिसाब से, ओनर के हिसाब से, ओवरऑल सारी फ्रेंचाइजी के हिसाब से मुझे लगता है बहुत ज़बरदस्त गया था। लेकिन यू नो यू टॉक अबाउट गंभीर, इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हम बाहर से हम देखते हैं, बट आपने अंदर देखा, आपने वक्त बिताया है, आपने बातचीत की है, तो आपको बैटिंग करी साथ में, ओपनिंग बैटिंग की है यार। तो ऐसे कोई वन-ऑन-वन इंटरेक्शन आपको याद है जो गंभीर के पर्सनैलिटी के बारे में आप खुल के बता सकते कि यू नो एज दिस टाइप ऑफ अ पर्सन गंभीर वाज, यू नो कोई कॉन्वर्सेशन आपको याद हो, कोई मेमोरी आपको? देखिए, अगर लीडर को स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका लीडर ही स्ट्रांग नहीं होगा तो फिर टीम कैसे स्ट्रांग होगी? तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना लोगों के पास वो गल तो है कि नहीं यार बहुत हंसते नहीं हैं या बहुत ज़्यादा
दिल से खेलते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स भी करना चाहिए, बट आई थिंक वो होना ज़रूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप मैदान पे उतर गए हो, आप ग्राउंड पे उतर गए हो, तो आप किस तरीके से आप बेस्ट करके अपनी टीम को जिता सकते हैं। और वो गौतम की क्वालिटी है, ही इज़ अ विनर, कि किस तरीके से जीतना है, किस तरीके से अपनी टीम को जिताना है, खाली इंडिविजुअली नहीं जीतना, क्योंकि इट्स अ टीम स्पोर्ट। ऐसा नहीं है कि गौतम ने 500 रन बनाए और केकेआर हार जाए, कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पूछा भी ना, 2012 में जो पहले आउट हो गए थे तो झटका लगा था, बहुत बड़ा झटका था, वो सबके लिए बहुत बड़ा झटका था। तो मुझे ऐसा लगता है कि गौतम इज़ अ लीडर एंड ही इज़ अ विनर, कि किस तरीके से हम मैचेस जीत सकते हैं, किस तरीके से हम टूर्नामेंट जीत सकते हैं। वो जैसे ही मैंने बोला ना 2011 में जब आए थे ड्रेसिंग रूम के अंदर, जो उनके आसपास एक ऑरा रहता है ना कि यार जीतना है, मतलब किस तरीके से कुछ भी करके ना ये मैच निकालना है, फिर टूर्नामेंट निकालना है धीरे धीरे करके। एंड आई बिलीव कि बहुत ना प्रेजेंट रहता है, बहुत ही लेवल हेडेड गाय है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो रिच पहले भी था और अभी भी है, तो क्रिकेट में पैसों का उसका मतलब कोई मतलब नहीं है। एंड आई थिंक जो बेस्ट क्वालिटी है ना उसके अंदर, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि वो हर किसी प्लेयर को ना एक तरीके से ट्रीट करता है। एंड कोई अनकैप प्लेयर है या कोई आज तक कुछ खेला भी नहीं है, सडनली आपके स्काउट्स ने आपको पिक करा, लेकिन उसको लगेगा ना ये खिलाड़ी मेरे को मैच जिता सकता है या केकेआर के लिए अच्छा है, तो डेफिनेटली उसको पिक करेगा। उसके लिए वही इंटरनेशनल प्लेयर्स सेम लेवल पे हैं, वही फॉरेन प्लेयर्स भी सेम लेवल पे हैं। तो एक आई थिंक पूरी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आपका लीडर सब लोगों को एक जैसे देख रहा है, तो फिर लगता है कि नहीं यार इस लीडर में कुछ खास बात है। और अपने एक 1-on-1 की बात करिए, आई थिंक गौतम ऐसा है कि आप कभी भी उसके पास जाके कुछ भी बात कर सकते हो, वो आपको बहुत मोटिवेट करता है। एंड अगर कुछ गलत भी है ना तो साफ बोल देगा। ऐसा नहीं है, एक्चुअली वो होना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास है ना ऑनेस्ट ओपिनियन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बोल रहे हो कि आप जा रहे हो, आपको कुछ एक ओपिनियन चाहिए एंड सामने वाला बंदा कुछ ऐसी एडवाइस कर रहा है जो आपको भी पता है कि यार ये झूठ है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो सामने वाले बंदे का ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। एंड वो ऑनेस्टी है ना, ऐसे नहीं है कि वो सिर्फ किसी एक आम प्लेयर के लिए, अगर कोई एक बड़ा प्लेयर भी है एंड गौतम को लगता है कि नहीं यार इसने ये चीज़ ठीक नहीं करी, ये और बेटर रहेगा और हम ये मैच जीत सकते हैं, तो वो साफ बोल देगा, विच इज़ वेरी गुड। बट सर एक और प्लेयर था उस नाइट राइडर्स टीम में, 2012 में आए, अभी भी चल रहे हैं, गोइंग स्ट्रॉन्ग, सुनील नारायण। यू नो एज अ नाइट राइडर्स फैन, सुनील नारायण को तो मैं मानता हूँ कि वन ऑफ द गोट्स है आईपीएल का 100%। लेकिन आप बताइए, लेकिन आपने जब देखा ये करीबियन से आया, ट्रिनिडाद से आया, मोहॉक लेके थोड़ा सा वेरी स्टाइलिश स्पिनर डाल रहे हैं, बट उसके बाद उसका एक्शन भी चेंज हुआ, बैटिंग भी करने लगे। बट सुनील नारायण कितना स्पेशल है? आपने तो नेट्स में फेस किया, सुनील नारायण कितना स्पेशल है? सुनील नारायण को अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा अगर मैं पीछे की तरफ जाऊं, 2011 आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस लीग, तो उसके लिए हमारे हैदराबाद में मैचेस चल रहे थे। तो हम लोग इनकी वेस्ट इंडीज़ की एक टीम आई थी, उनसे हम प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे एंड उन्होंने जानबूझ के इसको खिलाया नहीं ताकि लोग रीड ना कर दें। तो हम लोग आई थिंक वन साइड मैच हार गए थे। उसमें आई थिंक पुलार्ड सब लोग थे, बहुत अच्छी टीम आई थी। हाँ, बहुत अच्छी टीम थी। एंड तो जब वो मैच खत्म हुआ तो हैदराबाद में हम एक जिमखाना ग्राउंड है, वहाँ पे खेल रहे थे प्रैक्टिस मैच। उसके बाद ये आया जी, पर्पल कलर, बिल्कुल बाल खड़े हुए, सबको लगा यार ये क्या चीज़ आ गई है, ये कहाँ से ढूंढ के लेके आए। और बाल अब तो फिर भी बाल थोड़े से बैठ गए हैं, बिल्कुल तब तो बिल्कुल शार्प थे, बिल्कुल ही शार्प थे। एंड सबको लगा यार ये कहाँ से चीज़ आ गई है। एंड वो सिंगल हिट बॉलिंग कर रहा था, तो सबको लगा यार एक्स्ट्राज में होगा, ऐसे टाइम पास कर रहा है। किसी को आइडिया नहीं था। 200 आईपीएल वहाँ पे भी कुछ नहीं लग रहा था एक्चुअली। अगर आप सिंगल विकेट में भी देखो ना, एक्चुअली कोई बंदा मैच नहीं खेला है, वो बाहर प्रैक्टिस कर रहा है, सबको लगता है यार एक्स्ट्रा ही होगा ना, मेन 11 में नहीं होगा। एंड बाल भी जैसे स्टाइल थे, सब लोग यार स्टाइलिश बंदा है, कोई पता नहीं कहाँ से इसको उठा के लेके आया, बीच बीच में घूम रहा होगा, वहाँ से लेके आ गए। एंड देन उसकी चैंपियंस लीग बहुत ज़बरदस्त गई थी, आई थिंक सबको परेशान किया उसने। देन ऑक्शन में जितना मैंने सुना है, गौतम ने सीईओ और ओनर्स को सिर्फ एक ही चीज़ बोली थी कि मुझे इस टीम में सिर्फ सुनील नारायण चाहिए। वाओ, आपके पास जितना भी बजट है, मुझे सिर्फ आप एक प्लेयर दे दो, मुझे कोई दूसरा प्लेयर नहीं चाहिए। क्योंकि आप जब सेकंड ऑक्शन होती है, थर्ड ऑक्शन होती है, मतलब मेन ईयर नहीं है, तो आप सोचते हैं यार 4 प्लेयर ले लेते हैं, 5 प्लेयर ले लेते हैं। उसने बोला मुझे सिर्फ आप एक बॉलर दे दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर पैसे बचेंगे देन वी विल सी कि क्या है क्या नहीं, बट मेरी प्रायोरिटी सिर्फ एक है कि मुझे सुनील नारायण चाहिए। इस तरीके से सुनील नारायण इस टीम में आए। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद पहला 1 या 2 मैच खेले भी नहीं थे। हो सकता है कि शायद 1 मैच नहीं खेले, 2 मैच नहीं खेले, जयपुर में खेले थे। एंड ही वॉज ओके, ज़्यादा बैटर्स को परेशान भी नहीं किया, विकेट्स भी नहीं मिले कुछ खास, एंड ही वॉज ओके। बट जैसे ही सुनील नारायण फिर वापस वो जर्नी शुरू होती है कैलकाटा की, उनको कॉन्फिडेंस आता है,
मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर केकेआर को के पास कोई 2 आइकॉन प्लेयर्स हैं तो वो हैं सुनील नारायण और गौतम गंभीर। जितना इन लोगों ने इस टीम को सर्व किया है या जितनी परफॉर्मेंसेस इन लोगों ने दी हैं, आई थिंक बाकी प्लेयर्स ने बहुत अच्छा किया है, मैं किसी को डिसरिगार्ड नहीं कर रहा, बट ये जो प्लेयर्स ने का कंट्रीब्यूशन है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, मतलब कोई मैच नहीं कर सकता उसको। फर्स्ट सीजन टू कम इन एंड विन द एमवीपी, राइट? आई मीन एंड दैट्स आप कमिटमेंट देखिए ना, आपको क्या लगता है कि सुनील नारायण को बाकी टीम्स नहीं कहती आप हमारी टीम में आ जाइए? या ऑफ कोर्स, या बिल्कुल। ऑक्शन में जब से केकेआर में है, जब से ऑक्शन में नहीं किया वो 2021 में आई थिंक 6 करोड़ में रिटेन हो गया था, जो लाइक उतना स्टैचर का प्लेयर एंड कंपैरेटिवली तो यही स्पेशल बात है केकेआर के लिए। अगर आप देखते हैं कि केकेआर का जो प्यार है, जो फैन से जो आपको प्यार मिलता है, आई थिंक वो जो बॉन्डिंग है, इसी वजह से मुझे लगता है कि वो सुनील नारायण अभी तक केकेआर की टीम में है और अभी तक इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 2012 मुझे रिटायर हुए भी 7 साल हो गए लेकिन सुनील नारायण अभी भी उसी लेवल पे है, उसी तरीके का पोजीशन कर रहा है। 12 आई थिंक 10 इयर्स के बाद केकेआर जीती है, या 14 के बाद 24, उसमें भी आप सुनील नारायण ने कंट्रीब्यूशन देखी है, एमवीपी और अगेन बिल्कुल। तो बैटिंग बॉलिंग आप कुछ भी करा, बस फील्डिंग मत कराओ उनसे, बाकी कुछ भी करा सकते हैं। कल कैच पकड़ा कल अच्छा ज़्यादा दूर नहीं होगा ना बट लेकिन आपने जैसे भी सुनील का बताया मुझे कि बैट्समैन को बॉलिंग करते ही नहीं है वो नेट्स में। अच्छा। कोई पहली बात तो कोई इंटरेस्ट नहीं है उसका नेट्स में बॉलिंग करने का, दूसरी बात वो चाहता भी नहीं कि उसको कोई बैटर रीड करे, 2 साल के बाद वही बैटर किसी और फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहा हो एंड उसको समझ पाए। जब मैं विकेट कीपिंग कर रहा था तो मुझे उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी कि यार प्लीज़ मुझे 12-13 बॉल डाल के दिखा दे, सो मैं आपकी वेरिएशन को थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करूं, क्योंकि मैंने ही आपकी बॉल पे कैच पकड़ना है, मैंने ही स्टंप करना है। अगर मेरे से वो छूट गया, पता लगे अगर बैटर भी बीट हो गया और मैं भी बीट हो गया तो कोई फायदा नहीं है, सारे बीट हो जाएंगे, विकेट नहीं मिलेगी टीम को। तो जब मैंने वो रिक्वेस्ट करी तो उसको थोड़ा बहुत समझ में आया। उसकी इंग्लिश और हमारी इंग्लिश में बहुत बड़ा फर्क है हम जैसी उसकी इंग्लिश है वैसे हमारी हिंदी बहुत वो है, तो उसको हमें समझना उसको बहुत मुश्किल है, उसको हमें समझना बहुत मुश्किल काम है। बट किसी तरीके से मैनेज करके हमने वो किया एंड 10-12 बॉल जब उसने डाली तो आई थॉट कि यार मुझे कौन सी बॉल समझ में आएंगी लिटरली मुझे कोई भी बॉल समझ नहीं आई। बट कीपर के पास क्या होता है ना, कीपर के पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, उसका सिर्फ फोकस ये है कि मुझे बॉल पकड़ना है, बैटर को उसी बॉल को समझ के रीड करके मारना भी है, तो इसलिए बैटर्स बहुत ज़्यादा बीट हो जाते हैं। बट अगर सुनील नारायण की आप क्वालिटी देखते हैं कि 12 साल से वो लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहा है और अभी तक बहुत कम प्लेयर ऐसे हैं जो उसको रीड कर पाते हैं या उसकी बॉल पे चौके छक्के लगा पाते हैं। मेरे टाइम में जब वैसे तो सुनील अभी भी पीक पे है, मेरे टाइम में जो मैंने एक बैटर की बात करूं जिसने बहुत अच्छे से रीड किया सुनील को, वो था सुरेश रैना। अगर आप फाइनल की बात करते हैं 2012 में तो सुनील ने सीएसके के लिए बहुत अच्छी इनिंग खेली थी, बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली थी और आई थिंक सबसे बेटर रीड किया था, बिल्कुल 100%, क्योंकि उसने आप ही देखिए ना किस बॉलर्स के साथ बनाया था। मुझे लगता है कि सीएसके की बॉलिंग लाइन ओके टाइप्स थी, बट जो केकेआर की बॉलिंग लाइनअप थी वो वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सर आपने ड्रेसिंग रूम के बारे में तो बताया, आपके इतनी अच्छी कॉमरेडरी रही होगी उस टाइम पे ड्रेसिंग रूम में हु आर द फनी बॉयज, हु आर द वंस की मजा आता था भाई बैठ के बात कर रहे हैं, कोई प्रैंक हो रहा है इधर उधर, कोई बातचीत चल रही है, कौन थे ऐसे लोग? एवरीवन। Okay. अगर आप बात करते हैं सुनील बहुत शांत है, क्वाइट है, बट ही इज वेरी फनी आल्सो। आपको थोड़ा सा झटका लगेगा लेकिन गौतम इज आल्सो वेरी फनी, लेकिन उसको अपना जोन चाहिए। इसमें कहानी तो सुनाइए, गौतम गंभीर कैसे फनी है? जोक्स पे हंसते हैं खुद भी जोक्स मारते हैं। देखिए मैंने पहले भी कहा कि देखिए ग्राउंड के अंदर आपका काम हंसना नहीं है, ग्राउंड के अंदर आपका काम है किस तरीके से मैचेस जीत सकते हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड के बाहर जाते हैं तब आपकी एक्चुअली पर्सनैलिटी बाहर आती है। एंड गौतम इज़ वेरी चिल्ड आउटसाइड द ग्राउंड। आप आराम से बैठ के आप 2 घंटे बैठ के डिनर पे बात भी कर सकते हैं, आराम से गपशप मार सकते हैं, और उस टाइम ज़्यादा क्रिकेट की बात भी नहीं करता है, मस्त लाइफ की बातें चलती हैं। रैन टेंडुश काटे वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अभी भी बहुत अच्छा दोस्त है। अभी हम बॉम्बे में कमेंट्री करने के लिए गया हुआ था, मैं हरियाणवी कमेंट्री, तो इंडियन टीम आई हुई थी, आई मेट हिम एंड गौतम ऑल्सो, तो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड वो बहुत फनी है एंड बहुत आई थिंक अगर आप 2012 की बात करेंगे ना स्क्वाड की, सारे लड़के बहुत ज़बरदस्त थे। हमारी जो बॉन्डिंग थी ना, इसी वजह से हम लोग वो बॉन्डिंग है ना हमें ग्राउंड में भी दिखती थी। तो अभी भी जो उस टाइम के फ्रेंड्स हैं, अभी भी हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। रजत भाटिया, देवव्रत दास, इकबाल अब्दुल्ला, अभी भी रेगुलर बात होती रहती है एंड लाइक वो टीम स्पेशल थी। तो मुझे लगता है कि वो जो बॉन्डिंग थी ना हमारी ग्राउंड के बाहर, वही बॉन्डिंग हमारी ग्राउंड के अंदर भी दिखती थी। सर बट एक टीम का बॉन्डिंग फैंस के साथ होना भी बहुत ज़रूरी है। एंड कोलकाता फैंस, केकेआर फैंस वेरी पैशनेट, जम के आते ईडन गार्डन्स पे। सो आई वांट टू टॉक अबाउट कि फाइनल आपने खेला, उसके बाद आप
कोलकाता वापस आए, एंड टू दिस डे आई एम श्योर KKR फैंस आपके पास आते रहते हैं, बट टेल अस योर एक्सपीरियंस अबाउट द लव यू हैव गॉट फ्रॉम KKR फैंस। मैं भी कभी दिन भूल नहीं सकता हूँ एक्चुअली। जब 2012 में हम जीते थे, एक तो थके बहुत हुए थे, चेन्नई में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, एंड फाइनल जीतने के बाद जैसा एक आप ट्रॉफी जीतते हैं, आप इंटरव्यूज़ करते रहते हैं, हर जगह शोर मचता रहता है कि KKR पहली बार जीत गई है, एंड देन जैसे हमारे ओनर्स हैं, शाहरुख भाई हैं, जूही मैम हैं, तो मतलब जो एक टीम के साथ एक फेम आता है तो आपको लगता है यार कुछ वाकई लाइफ में कुछ कर लिया है। बट आई थिंक जब नेक्स्ट डे हम कैलकाटा गए हैं, जो वहाँ पे जाके हमने फैंस को देखा है कि मतलब एक ओपन बस राइड थी, और मतलब उस 3 या 4 किलोमीटर की वो राइड थी, और उसमें सड़क के दोनों साइड पाँव रखने की भी जगह नहीं थी, एंड अनफॉर्चुनेटली कुछ फॉरेन प्लेयर्स वापस चले गए थे, क्योंकि पहले से उनकी टिकट बुक थी, तो उनको नहीं पता था कि कैलकाटा में ऐसा कुछ होगा। एंड जब हम कैलकाटा में गए और कुछ लोग जो हमारे साथ थे या जो भी सारे इंडियन प्लेयर्स थे, मतलब अगर आप मेरे से भी बात करते हैं, मुझे एक ही चीज़ याद है, मतलब मुझे इनिंग्स के बारे में कोई याद नहीं है किस तरीके से हमने ट्रॉफी उठाई है, मैंने क्या किया या टीम ने क्या किया, छोटी छोटी चीज़ें याद हैं, बट वो जो एक फैंस के साथ जो रिश्ता है KKR का, वो बहुत ही लॉयल है, क्योंकि KKR के फैंस बहुत पैशनेट हैं। वो जो 3-4 किलोमीटर की ओपन बस राइड थी, बिल्कुल गर्मी में भीगे हुए थे, मतलब इतनी ह्यूमिडिटी थी कैलकाटा के अंदर, लेकिन उसके बाद चलो वो लोग जो आए हुए थे ना, जो फैंस आए हुए थे, मतलब सड़क के दोनों साइड लाखों लोग थे, एंड देन हम लोग स्टेडियम के अंदर गए। स्टेडियम में कहीं पे भी पाँव रखने की जगह नहीं थी, कहीं पे भी जगह नहीं थी, जितने लोग स्टेडियम के अंदर थे उतने ही फैंस स्टेडियम के बाहर थे। तो मुझे लगता है कि KKR को स्पेशल भी ना उनके फैंस बनाते हैं। देखिए प्लेयर्स तो आते जाते रहते हैं, प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, कई बार नहीं करते हैं, बट इस फ्रेंचाइजी के जो फैंस हैं ना, मतलब वो मेरे पास वर्ड्स नहीं एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब इतने आउटस्टैंडिंग है वो, मतलब मैं कहता हूँ कि कोई भी आए, बट उनका रिश्ता जो KKR से कभी टूटता नहीं है। बट शाहरुख खान के बारे में एक बात करते ही रहे, बिकॉज गौतम गंभीर की है तो शाहरुख खान, आपने कहा है कि शाहरुख खान ने आपको कहा था उस नॉक के बाद कि मैंने आपको ट्रस्ट किया था, आपने कर दिया, लेकिन इन जनरल शाहरुख खान टीम के आसपास अराउंड द ड्रेसिंग रूम, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ प्रेजेंस वाज शाहरुख खान? हाउ इन्वॉल्व्ड वाज ही? आई थिंक देखिए बेस्ट चीज़ शाहरुख भाई की अगर आप देखते हैं ना, कि जो पॉजिटिविटी लेके आते हैं ना अपने साथ, वो बहुत अलग है। आप सोचते होंगे मतलब कि यार जब मैच हारते होंगे हो सकता है शाहरुख भाई गुस्सा करते होंगे नाराज़ हो जाते होंगे, बट मैंने कभी नहीं देखा। अगर आप सबको याद है 2012 का पहली बार चैम्पियन बनी KKR, लेकिन 2011 में भी, इवन 2012 में भी बहुत सारे मैचेस ऐसे थे कि जो हम जीत रहे थे एंड सडनली हम लोग हार गए। एंड शाहरुख भाई ने की जो अच्छी बात है ना, वो कभी भी किसी प्लेयर को डाउट नहीं किया उन्होंने। ऐसा नहीं था कि यार कि कई बार क्या होता है ना कि यार इसने अच्छा नहीं किया, वो कहीं बातचीत कर रहे हैं, यार इसकी वजह से हार गए, यार उसकी वजह से हार गए। कभी भी आई थिंक मैंने 4 साल रहा हूँ KKR, मैंने कभी भी ये चीज़ उनके मुंह से नहीं सुनी, किसी और से भी नहीं सुनी कि शाहरुख भाई ऐसा फील कर रहे हैं। जब वो अपने साथ एक विनिंग मेंटालिटी लेके आते हैं, पॉजिटिव एनर्जी लेके आते हैं, तो वो हर जगह फैलती है। और आप मानो चाहे ना मानो, अगर ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा है तो ही आप चैंपियन बनेंगे। अगर ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा नहीं है, आप बेशक 11 के 11 वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स ले आइए, आप कभी नहीं जीत पाएंगे। और उसमें खाली कैप्टन कोचेज़ का रोल नहीं है, आपके ओनर्स का भी रोल है कि किस तरीके से आप मैनेज करते हैं। शाहरुख भाई, जूही मैम जिस तरीके से एक पॉजिटिविटी लेके आते हैं इस पूरे KKR की फ्रेंचाइजी में, वो बहुत अलग है। अब जब मैं पहली बार गया तो मुझे लगा यार शाहरुख भाई कैसे मिलेंगे यार, मतलब जानते भी होंगे नहीं जानते होंगे नाम से। आई थिंक हम किसी फर्स्ट उसमें कुछ शो कर रहे थे KKR का ही, कोई ऐड शूट कर रहे थे हम लोग, एंड उनको मेरे नाम से वो मेरे को नाम से जानते थे। तो मेरे को एकदम झटका लगा कि यार अभी तो मैं पहला मैच भी नहीं खेला हूँ, बट वो अभी भी आपको नाम से जानते हैं। तो मतलब उनको हर खिलाड़ी के बारे में पता है, हर प्लेयर के बारे में पता है, ये कहाँ से आया है, क्या करता है, कौन सी फ्रेंचाइजी में पहले खेल चुका है या पहली बार ही खेल रहा है, उनको सब पता है अपने हर प्लेयर के बारे में। मुझे लगता है बहुत क्वालिटी है, क्योंकि जिस जगह पे वहाँ हैं या वो जितना काम कर रहे हैं, याद रखना आसान काम नहीं है, बिल्कुल भी याद रखना आसान काम नहीं है। मतलब मैं कह रहा हूँ किसी का नाम याद होना ही बहुत बड़ी बात है, मतलब उसकी लाइफ तो सॉर्टेड है, भाई मेरा नाम याद है, तो आई थिंक उसी को इसी भी चीज़ में खुश होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो एक ऑरा है ना शाहरुख भाई का, बिल्कुल अलग है। सर आपने अभी ड्रेसिंग रूम और कल्चर के बारे में बात की, तो आफ्टर योर KKR जर्नी यू वेंट ऑन टू अनदर वन ऑफ द बिगेस्ट आइकॉनिक फ्रेंचाइजेस इन RCB. तो फर्स्ट ऑफ ऑल we won't talk about RCB success and all that, but I want to know
व्हाट इज डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ कल्चर, क्योंकि केकेआर का टीम कल्चर अलग रहा होगा, आरसीबी का टीम कल्चर अलग रहा होगा, तो वो डिफरेंसेस क्या आपने देखे वंस यू जॉइन? क्योंकि उस टीम में स्टार्टेड टीम है, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, यंग विराट कोहली, some big names have always played for RCB. What is the difference in that culture? आई थिंक अगर आप देखते हैं कल्चर की बात करते हैं कि अगर आप केकेआर को भी देखें, पहले 3 साल कुछ ज़्यादा अचीव नहीं किया, बट 2011 से वो जर्नी स्टार्ट हुई, 2014 तक 2 बार चैंपियन बने। तो जब वो एक बार आप पहली ट्रॉफी उठानी ना बहुत मुश्किल होती है। आप पहली बार आईपीएल चैंपियन बन जाते हैं ना, तो बहुत सारे वो प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिसने वो स्वाद चख लिया है कि किस तरीके से आप चैंपियन बनते हैं। अनफॉर्चुनेटली आरसीबी के पास वो प्लेयर्स नहीं थे कि जो आईपीएल चैंपियनशिप जीत चुके हैं, या डेफिनेटली दे हैव द बेस्ट बैटर्स यू कैन एक्सपेक्ट कि T20 में जिसको देखते झटका लगे यार ये भी प्लेयर इनके पास, और ऐसे उनके पास एक नहीं है, मेरे टाइम में 3 थे, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स एंड क्रिस गेल। तो लोग ये 3 में से कोई एक खिलाड़ी भी किसी टीम में चले जाए तो बॉलर्स को लगता है यार भाई आउट कैसे होगा, कितने रन बन जाएंगे आज। प्लस मिचेल स्टार्क भी थे उनके पास, तो आपका मतलब सुपरस्टार्स की टीम थी। बहुत ये प्लेयर्स ऐसे ही किसी भी फॉर्मेट में बहुत अच्छा करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बाकी जो फिलिंग द ब्लैंक्स थे ना वो पूरे नहीं हो पाते हैं। एंड यहाँ पे टीम जीतती है, यहाँ पे कभी भी ना इंडिविजुअल नहीं जीतते हैं। अगर आपको देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जब वो फिलिंग द ब्लैंक्स आपके पूरे अच्छे तरीके से हो जाते, आपके पास एक कंप्लीट टीम हो जाती, तो ज़्यादा बेटर रहता है। पिछले 2-3 साल से मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी ने स्पेशली इस चीज़ पे बहुत काम किया है, बहुत काम किया है कि किस तरीके से हम बेस्ट अनकैप प्लेयर्स को खिला सकते हैं, इंडियन प्लेयर्स को खिला सकते हैं, फॉरेन प्लेयर्स को खिला सकते हैं, सिर्फ नाम की वजह से नहीं। क्योंकि अगर आप देखते हैं कहीं ना विराट कोहली भी अकेले पड़ जाते हैं, वो कितने रन बनाएंगे इस टीम के, मतलब कितने रन, आप कितने रन से उम्मीद करते हैं? पिछला साल ही 700 रन है, और वो तो आखिरी के 5-6 मैच मेरे ख्याल से लगातार जीत के प्लेऑफ में क्वालिफाई करें। अगर वो नहीं जीते तो प्लेऑफ में जाते भी नहीं। तो मतलब एक बंदा कितने सालों तक इस टीम के लिए इतना अच्छा प्रदर्शन करेगा? तो वो एज ए फ्रेंचाइजी समझने की ज़रूरत है कि आपकी टीम कैसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। जब तक आप वो टीम को कंप्लीट नहीं करेंगे ना, आपके पास बेस्ट प्लेयर्स भी होंगे ना, तो जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो मुझे लगता है कि आरसीबी ने अभी तक जो अचीव नहीं करा है, वो थोड़ा सा ये चीज़ मिसिंग है। बट आई फील कि पिछले 2-3 साल से ना इस चीज़ पे काम होना शुरू हुआ है, एंड यू कैन सी कि यार बहुत जल्दी है ना टीम चैंपियन बन सकती है। एक थोड़ा सा सेगवे, बिकॉज आप कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं। आपने केकेआर के लिए खेला, टाइटल विनिंग सक्सेसफुल टीम, आरसीबी भी फाइनल्स पहुंचे हैं, लेकिन एक टीम के लिए आप खेले थे एक साल 2010, किंग्स 11 पंजाब, अभी पंजाब किंग्स, जो प्लेऑफ के लिए ही सिर्फ 2 बार क्वालिफाई किए हैं। 17-18 साल हो गए हैं, प्लेऑफ के लिए सिर्फ 2 बार। पंजाब किंग्स एंड बहुत सारे प्लेयर्स पंजाब किंग्स के बारे में बहुत सारे शिकायत करते रहते हैं। आई मीन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ऋषभ पंत ने भी कहा कि ऑक्शन के बाद कि मेरा एक टेंशन था कि मैं पंजाब के पास नहीं गया। आपने वहाँ पे बिताया 1 साल, आपने ड्रेसिंग रूम का माहौल देखा, लाइक यू टेल अस योर एक्सपीरियंस, लाइक हमारे लिए आप बताइए व्हाट इज लैकिंग इन दैट पंजाब, और अदर इज एनीथिंग लैकिंग? ऐसा क्यों बाकी प्लेयर्स को लगता है? व्हाट इज इट अबाउट दैट रेपुटेशन? देखिए, जब मैं 2010 में गया था, तो यूवी पाजी का कॉल मुझे आया था कि हमें एक विकेट कीपर बैटर चाहिए डोमेस्टिक, एंड तो फिट हो रहा है इस चीज़ में, हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में, एंड सिर्फ अगले 2-3 महीने तूने मेहनत करनी है, तेरा सिर्फ प्राइमरी फोकस होना चाहिए कि तूने जहाँ पे अभी खड़ा है उससे और बेटर होके जाना है, बिकॉज मैं रिकमेंड कर रहा हूँ नाम तेरा, एंड आई वांट यू टू बी फुली प्रिपेयर्ड। ऐसा नहीं कि कमी रह गई या तेरे को वहाँ पेस बॉलिंग खेलने में घबराहट हो रही है, वो वर्ल्ड के बेस्ट स्पिनर्स को देख लिया तो घबरा रहा है। सो प्रिपेयर प्रॉपरली, अच्छे से तैयारी करके आ। एंड देन जब मैं वहाँ पे गया तो यूवी पाजी कैप्टन नहीं थे, विच वॉज शॉकिंग टू मी, एंड आई थिंक यही डिसीजन है जो इस फ्रेंचाइजी को अभी तक सक्सेस की तरफ नहीं लेके गए हैं। क्योंकि बार बार अगर आप प्लेयर्स को चेंज करते रहेंगे, एंड आपके पास एक आई थिंक IPL 18 चल रहा है, अभी तक आपके पास स्कोर ग्रुप नहीं है। बहुत कम प्लेयर्स ऐसे हैं जो इस फ्रेंचाइजी के लिए 5 से 10 साल खेलें लगातार। वहीं जो आप IPL की जो सक्सेसफुल फ्रेंचाइजीज हैं उनके लिए आप प्लेयर्स देखिए कितने कितने साल खेलें, कि अगर किसी प्लेयर ने आपके लिए अच्छा किया है तो बहुत टाइम तक खेला है। आप हर 3 साल में टीम को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो उससे आपका पूरा फैन बेस भी हिल जाता है, प्लेयर्स को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इस फ्रेंचाइजी की क्या एक्सपेक्टेशंस मेरे साथ हैं। 2010 की अगर आप प्लेइंग 11 निकालेंगे ना,
मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऑन पेपर स्ट्रॉन्गेस्ट 11 मैंने देखी है, मतलब उसमें क्या प्लेयर्स थे यार। पंजाब एंड आई थिंक हम लोग लीग स्टेज में सबसे लास्ट आए थे। यूवी पाजी उस टीम के अंदर थे, महिला जयवर्धन उस टीम में था, संगाकारा उस टीम में था, ब्रेट ली उस टीम में था, पीयूष चावला उस टीम में था, इरफान पठान उस टीम में था, शॉन मार्श उस टीम में था, यू नेम इट। क्या प्लेयर्स थे उस फ्रेंचाइजी के पास, बट अभी तक वो एक कंसिस्टेंसी नहीं दिखी है कि प्लेयर्स के साथ। एंड प्लेयर्स को तभी मज़ा आता है कि यार मैं किसी फ्रेंचाइजी के साथ खेलता हूँ, आई एम लॉयल टू माई फ्रेंचाइजी एंड फ्रेंचाइजी इज़ ऑल्सो लॉयल टू मी। क्योंकि आप, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप चेन्नई को उठा लीजिए, CSK को उठा लीजिए, आप MI को उठाइए, आप KKR को उठाइए, आपको बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे दिखेंगे जो बहुत लॉयल है अपनी फ्रेंचाइजी के लिए, फ्रेंचाइजी भी उनके लिए लॉयल है और उनको बहुत बहुत साल हो गए इकट्ठे खेलते हुए। तो ये पंजाब में बहुत मिसिंग है, इसी वजह से मुझे लगता है अभी तक वो सक्सेस मिली नहीं है उनको। इस साल अच्छा खेल रहे हैं और उम्मीद कर रहे हो कि सारे पंजाब के फैंस की क्या पता है इस बार कुछ हो जाए। स्टार्ट अच्छी करी पंजाब में, That's true. लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि पंजाब स्टार्ट अच्छा करती है एंड मिडवे कहीं ना कहीं 1 या 2 हार होने के बाद वो टीम बिखर जाती है। आई स्टिल फील, जैसे आपने कहा कि एक कोर ऑफ प्लेयर्स नहीं रहा है, उस जैसे फ्रेंचाइज पे तो फैन बेस पे तो इम्पैक्ट पड़ता ही है। जैसे मैं भी कितने पंजाब किंग्स फैंस को जानता हूँ हु आर युवराज सिंह फैंस, हु स्टार्टेड वाचिंग द फ्रेंचाइज व्हेन दे वर वाचिंग युवराज सिंह। तो अभी तक इफ दे हैव स्टेड लॉयल टू द फ्रेंचाइज बट दे हैव नॉट सीन एनी सक्सेस, सो दैट इज द थिंग, एज यू सेड, लाइक टीम चेंज होते रहने की वजह से भी दैट इम्पैक्ट हैज स्टिल स्टेड विद द फैंस। मुझे ये समझ नहीं आता यार कि अगर पंजाब की टीम है एंड एट दैट टाइम यूवी पाजी अपनी पीक पे थे, ऑफ कोर्स, तो यूवी पा को आप सोच भी कैसे सकते हैं पंजाब से अलग करने के लिए। मतलब आपको एक ऐसा प्लेयर या जो आपको कभी भी मैच जिता सकता है, कभी भी, मतलब ऐसे मैच चेंज कर सकते हैं यूवी पाजी, तो आप सोच भी कैसे सकते हो उस प्लेयर को डाउट करने में या उनकी क्वालिटीज़ पे डाउट करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि एक जो होता है ना कि आप जीतने वाली जो मेंटालिटी होती है, आई थिंक दैट इज़ मिसिंग। एंड और जीत होने के लिए आपको क्वालिटी प्लेयर्स चाहिए। उसके बाद यूवी को रिटेन भी नहीं किया उन लोगों ने, तो भाई इसी वजह से तो आज तक जीते नहीं है। लोकल जो आइकॉन है उसी को आप छोड़ दे रहे हैं। तो वो लोकल आइकॉन नहीं है, वो पूरे इंडिया के आइकॉन है। डेफिनेटली, मतलब यूवी पाजी को मैंने मतलब देखा है कि यू नो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड गेम इज चेंज, he has clearly had a big impact on you as a cricketer। मेरे को अगर आप देखते हैं, मेरे को तो अगर जब ये पंजाब से मैंने साइन किया था कॉन्ट्रैक्ट, आई वाज थिंकिंग कि यार क्रिकेट छोड़नी है, खेलनी है, क्या करना है, क्योंकि मैं एक अपनी ऐसी एज में हूँ कि जहाँ पे मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा। यार इतनी सारी, मतलब 8 IPL टीम्स हैं, मतलब उस टाइम तो 30 प्लेयर 35 प्लेयर्स भी थे स्क्वाड में। यार इतने प्लेयर्स में भी अगर फ्रेंचाइजी में अगर मैं फिट इन नहीं हो पा रहा हूँ तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। अगर आप एक क्वालिटी आपके पास है लेकिन आप इतने सारे प्लेयर्स में भी आपका कहीं नाम नहीं आ पा रहा है तो कोई पॉइंट नहीं है कैरी ऑन करने के लिए। आई थिंक वो एक जो कॉल थी उसने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा और मतलब जो भी मैंने लाइफ में अचीव किया है वो बहुत बड़ा उसका रीज़न यूवी पाजी है। लेकिन पंजाब का एक चीज जो अच्छा रह गया है वो है गाना, धूम पंजाबी। आप बताइए, आपने 3 फ्रेंचाइज के लिए खेला जिसका गाना मैं तो ऑल टाइमर मानता हूँ। आपने डेक्कन चार्जर्स में खेला, गो चार्जर्स वाला गाना, फिर पंजाबी वाला गाना, एंड KKR में भी कोरबो लोरबो जीतबो रे। आपका फेवरेट गाना कौन सा है? कोरबो लोरबो जीतबो। कोरबो लोरबो। बिकॉज अगर मेरे को ऐसा लगता है कि जो मैंने 4 साल कोलकाता में निकाले हैं या KKR के साथ निकाले हैं वो मेरे बेस्ट ईयर्स थे। आपने बाउंड्री भी बहुत मारा ना, तो प्ले होता रहता होगा ईडन में। आई थिंक दैट इज द रीजन। वो फाइनल में तो बस कोरबो लोरबो हुआ था। नहीं, वो चेन्नई में था, वहाँ ज़्यादा बजने नहीं दिया। सर कैपिंग इट ऑफ, अभी जैसे हम देख रहे हैं कि आपने अभी कहा अभी IPL सीजन इज ऑन, देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस, हर टीम अपना अपना एक नया फ्लेवर लेके आए हैं इस साल। Speaking of KKR, one of the biggest decisions that they took after the IPL auctions was naming Ajinkya Rahane as the captain. तो वेंकटेश अय्यर का नाम सबको लगा था कि अरे इतने पैसे में he has gone to the franchise, he would be the captain, but Ajinkya Rahane has been picked and he has done well so far. He's done very well. So आपका क्या ओपिनियन है उस चीज़ पे? How have you seen it? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें 2 चीज़ें हैं कि अगर आप KKR की तरफ देखेंगे कि वो ऑक्शन में से अपने प्लेयर्स को वापस लेके आना चाहती है जिन प्लेयर्स ने उनको चैंपियन बनाया। एंड कभी कभी क्या होता है ना, ऑक्शन में इस तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं कि वेंकटेश अय्यर को जो प्राइस में गया, एंड आई थिंक
वो प्राइस में जो है ना प्लेयर्स का कोई उसमें वो नहीं है। अगर आपको 3 टीम चाहती है कि ये प्लेयर हमारे पास रहे तो उसमें प्लेयर के तो बल्ले बल्ले ही है ना, मजे ही है, जितने पैसे मिले उतने बढ़िया है। लेकिन केकेआर की अच्छी सोच थी कि वो अपने उन प्लेयर्स को वापस लेके आना चाहती थी जिन्होंने उस टीम के लिए अच्छा किया, जो कि मैं अभी पहले बात कर रहा था कि फ्रेंचाइजी का प्लेयर्स के लिए भी लॉयल होना बहुत ज़रूरी है। एंड ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर वेंकटेश अय्यर को उस प्राइस पे खरीदा तो वो कैप्टन ही हो। अगर आप पूरे स्क्वाड के अंदर देखते हैं कैप्टनसी का अगर एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा किसी को है तो अजिंक्य रहाणे को है। वो इंडियन टीम की कैप्टनसी कर चुके हैं, वो आईपीएल में कैप्टनसी कर चुके हैं, मुंबई के लिए कैप्टनसी कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप एक सिर्फ एक्सपीरियंस की तरफ जाते हैं या आप ये देखना चाहते हैं कि यार किसी बंदे को इस प्लेटफॉर्म पे एक्सपीरियंस है कैप्टनसी का, तो वो अजिंक्य रहाणे ही है इस टीम में। तो सर आई थिंक वो बहुत अच्छा डिसीजन है। एडिंग टू दैट, क्योंकि जब फर्स्ट ऑक्शन लिस्ट जब आई थी और सब लोग अपना प्रेडिक्टेड 11 बनाते हैं तो नेचुरल है ही, तब मे भी किसी ने भी रहाणे उस टीम में होंगे ऐसा सोचा नहीं होगा। बिकॉज रहाणे का चीज था वो पहले अनसोल्ड भी गया था। उसके बाद वो दूसरे राउंड में आके सोल्ड हुआ था। डू यू थिंक बिकॉज ऑफ हिज कैप्टेंसी ही हैज मेड अ मार्क ऑन द टीम एंड दैट्स व्हाई ही इज स्टेइंग ऑन? देखिए मुझे ऐसा लगता है अगर आप अजिंक्य रहाणे की बात करते हैं ना, जो उन्होंने अपना टर्न अराउंड करा है वो करा है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से। जिस तरीके से आज मुंबई के लिए इस सीजन में उन्होंने बैटिंग करी है, शुरुआत में 4 नंबर बल्लेबाजी कर रहे थे, वहाँ बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट था, लगातार रन बना रहे थे, देन ओपन भी करा है। तो वो जो आपके रन्स हैं या जो आपने जितने स्ट्राइक रेट से आप रन बना के ना सारी फ्रेंचाइजी देखती हैं। अब जब ऑक्शन धीरे धीरे करके आपने अपने फिटनेस आपके प्लेयर्स पूरे हो गए होते हैं, देन आप सोचना शुरू करते हैं कि आप और क्या क्या ऐड कर सकते हैं इस टीम के अंदर। तो केकेआर को मुझे कहीं ना कहीं वो रियलाइज़ हुआ होगा कि भाई अभी तक हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है। प्लेयर्स तो हमारे धीरे धीरे करके प्लेइंग 11 अच्छी बननी शुरू हो गई, हमारे पास बैकअप प्लेयर्स भी बहुत अच्छे हो गए, बट कहीं ना कहीं हम आप कैप्टन को मिस कर रहे हैं। कैप्टन के साथ साथ हम एक स्ट्रॉन्ग लीडर को मिस कर रहे हैं जिसके पास ये एक्सपीरियंस हो कि जो आईपीएल में भी कैप्टनसी कर चुका हो, इंटरनेशनल लेवल पे कैप्टनसी कर चुका हो, और आई थिंक वो जो रोल है अजिंक्य को सूट भी करता है। एंड अगर आप कभी उनसे मिलेंगे, बहुत अच्छा लड़का है। आई थिंक केकेआर इज़ ब्लेस्ड कि उनको एक ऐसा लीडर मिला है। डेफिनेटली पिछले साल अगर आप देखते हैं श्रेयस अय्यर बहुत अच्छा करके गए हैं यहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली उनका डिसीजन था कि भाई मैं रिटेन नहीं होना चाहता, मैं ऑक्शन में जाना चाहता हूँ। वो किसी और फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हैं। फिर आप ये देखते हैं कि जो ऑक्शन लिस्ट में है आपके बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका कैप्टन इंडियन होना उतना बेटर है, क्योंकि वो कंडीशंस को समझता है, प्लेयर्स को समझता है। क्योंकि आपके स्क्वाड में बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनके पास वो एक्सपोजर नहीं होता आईपीएल का, जो पहली बार खेल रहे हैं या बहुत सालों से हैं लेकिन लगातार नहीं खेलते हैं। उनको वो इंडियन कैप्टन में बेटर समझ पाता है। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द केकेआर का एक बहुत बड़ा इशू अभी हो गया है। न्यूज़ में हर दिन आता रहता है पिच के ऊपर। एंड आप जब खेल रहे थे तो स्पिनिंग ट्रैक होता था, नारायण बॉल करते थे, चावला बॉल करते थे, शाकिब बॉल करते थे, एंड 150 का टोटल हो गया तो केकेआर जीत गया उस दिन। बट अभी जो हो रहा है स्पिनिंग ट्रैक्स नहीं मिल रहा। सो नोइंग द फ्रेंचाइज, नोइंग सीएबी, आपने इतना साल जो खेला केकेआर के लिए, वाई डू यू थिंक दिस प्रॉब्लम इज अराइजिंग एंड आप क्या ये इशू फेस किए थे आपके टाइम पे? देखिए ये इश्यूज़ हमारे टाइम में भी होते हैं, ऐसा कि नहीं होते थे। एंड जो क्यूरेटर होता है ना वो ग्राउंड का बॉस होता है उसको लगता है मेरे से बड़ा कोई नहीं है बट वो कॉम्बिनेशन है ना होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंचाइजी के साथ। कि देखिए आप कोलकाता में खेल रहे हैं और अगर आपकी टीम के हिसाब से अगर वो पिचेस नहीं मिलेंगी तो फिर टीम को प्रॉब्लम होती है, फ्रेंचाइजी को प्रॉब्लम होती है। और ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल फ्लैट पिच से टर्नर बना दिया, टर्नर किसी को नहीं चाहिए। कोई नहीं चाहता कि आप बिल्कुल ग्रीन पिच पे खिला दो जहाँ पे रन ही नहीं बन रहे। आपको सबको चाहिए कि अगर आपके पास अगर 2 क्वालिटी स्पिनर्स हैं जो वर्ल्ड के इस टाइम T20 के अंदर बेस्ट स्पिनर्स हैं, हर फ्रेंचाइजी चाहती है कि यार एटलीस्ट मेरे पास ऐसा एक स्पिनर भी हो जाए। और केकेआर इज ब्लेस्ड कि उनके पास 2 हैं, वरुण चक्रवर्ती एंड दूसरे तो बॉस हैं भाई सुनील नारायण। तो आपके पास ऐसे 2 क्वालिटी स्पिनर्स हैं, तो आप क्यों नहीं यूज़ करना चाहेंगे कंडीशंस को? अगर आप SRH वाला मैच देखते हैं, हल्का हल्का टर्न देखने को मिल रहा था, ऐसा नहीं तो बैटिंग के लिए कहीं पे भी खड़ा था। थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं पिचेस के अंदर, बस उसी में फ़र्क पड़ गया ना, बस इतना ही चाहिए होता है। अगर आप मेरे टाइम की बात करते हैं, उस टाइम तो बहुत ही स्लो पिच थे, टर्न के साथ स्लो भी था, तो बैटिंग करना आसान नहीं था, लेकिन तब भी केकेआर जीती थी। और मैं आपको बता दूँ कि जब भी सब लोग आते थे वो पिच को देखते थे ना, तो कई बार वो बड़े बड़े ना टर्फ के बिस्किट निकल जाते थे बाहर, वो इतनी ड्राई पिचेस होती थी। तो सबको लगता है यार यहाँ तो बैटिंग कर लो, सेकेंड इनिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर आप, मुझे लगता है वो 4 साल का अगर आप टाइम उठा के देखेंगे ना, तो केकेआर ने बहुत बार चेज़ किया है और बहुत सारे मैचेस जीते हैं। क्योंकि इन द इवनिंग जैसे वो लाइट्स आती है ना, हमेशा कैलकाटा में पिच बेटर खेलती है। राइट। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट
सर्टन प्लेयर्स जो ये साल बहुत अच्छे कर रहे हैं, केकेआर के लिए एक बंदा जो लास्ट ईयर अच्छे थे इस साल बहुत ही अच्छा दिख रहे हैं इज अंक्रिश रघुवंशी. एंड यू नो आई वांट टू टॉक अबाउट सर्टन प्लेयर्स इस साल आपको जिनको लग रहा है कि अनकैप्ड प्लेयर्स हु कुड यू नो गो एंड रिप्रेजेंट इंडिया. आपने डोमेस्टिक सर्किट में बहुत सारे साल खेले, आप अभी देख रहे हैं एज अ एक्सपर्ट, एज अ कमेंटेटर, विच प्लेयर्स स्टैंड आउट टू यू, अनकैप्ड प्लेयर्स? देखिए कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि आप अनकैप प्लेयर्स को देखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ना उतार चढ़ाव रहते हैं. सो अभी सीज़न स्टार्ट ही हुआ है, अभी सीज़न में ज़्यादा मैचेस नहीं हुए हैं और हम लोग है ना बहुत जल्दी है ना किसी को जज कर लेते हैं कि किसी ने एक भी प्लेयर ने किसी ने एक मैच में अच्छा किया ना तो हमें लगता है नहीं यार ये तो बस क्या टैलेंट मिल गया है. आई थिंक ये क्वेश्चन है ना बेटर होते हैं जब अब पूरा सीज़न ख़त्म हो जाए. उस प्लेयर ने पूरे सीज़न में क्या किया है, कितने मैचेस जिताए हैं, मतलब क्या कंट्रीब्यूशन था. जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ रमनदीप का लास्ट ईयर जिस नंबर पे बैटिंग कर रहा था, सबसे मुश्किल काम है. सबसे मुश्किल काम है 7, 8 या 6 नंबर पे बैटिंग करना कि आपको आखिरी के 2 ओवर में बैटिंग करने आना है और आते ही आपको पहली बॉल से ही घुमाना है. लेकिन केकेआर के लिए उसने वो रोल बहुत बड़े तरीके से किया. And he went out to play India. उसका फील्डिंग में आप एफर्ट देखोगे बहुत कमाल का था, बहुत अच्छा, बहुत मतलब वो कितनी दूर दूर जाके बॉलें रोक रहा है, कैचेस पकड़ रहा है. पिछला साल एक कैच पकड़ा था पीछे जाके ऐसे, तो पूरा सीजन अच्छा खेला तो उसको सीधा इंडियन टीम में जगह मिली. तो आई थिंक जब कोई लड़का पूरे सीजन अच्छा खेलता है ना तब वो इंडियन कैप मिलनी चाहिए उसको. नॉट जस्ट कि 1 या 2 मैच में अच्छा किया तो आप सीधा उसको इंडियन कैप दे दो, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि जिसके लिए ना हज़ारों लोग हर रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, लाखों लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि यार किसी तरीके से यार मेरी जो सपना है ना इंडियन टीम के लिए खेलने के लिए वो पूरा हो जाए. तो 1 या 2 परफॉर्मेंस की वजह से किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए. पूरा सीज़न खत्म होने दो, पूरे सीज़न में जिस भी प्लेयर ने अच्छा इम्पैक्ट छोड़ा है अपनी टीम के ऊपर या अपने टीम को ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस जिताए हैं उसको वो इंडियन कैप मिलनी चाहिए. बट एक प्लेयर जिनके ऊपर आपका बहुत हाई होप्स है इस साल यू नो, हम इवन इफ वी हैव नॉट सीन हिम, जो जिसको आपने शायद अभी तक खेला नहीं हो लेकिन आप जानते हो कि मुझे ये लड़का बहुत अच्छा लगा, हैदराबाद वाला अनिकेत वर्मा. आई थिंक इज गुड. या आप SRH की अगर आप बैटिंग देखते हैं तो सबको लगता है यार ये भी है कितना मारेंगे यार कितना मारेंगे, लेकिन पिछले 2-3 मैचेस से इकलौता एक ऐसा प्लेयर है जो लगातार उनके लिए रन बना रहा है. very interesting. let's move on. अभी तो बहुत insightful interaction हो गया, अब थोड़ा fun की तरफ चलते हैं. So let's move on to the fun segment of our podcast. Not so rapid fire with KKR hero Manvinder Bisla. Smartest cricket brain you know. रोहित शर्मा. Oh, okay. Why do you think so? Because of his achievements. Very simple there. Okay sir. Last over 20 रन चाहिए, आप बैटिंग कर रहे हैं, who is your ideal batting partner? रसल. Okay. मैं स्ट्राइक 6 की 6 बॉल स्ट्राइक उसको दे दूंगा. हम पहले थोड़ा इसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन एक प्रैंक या फिर एक फनी मोमेंट जो आपको केकेआर ड्रेसिंग रूम से या अपने करियर से आपको याद है, ड्रेसिंग रूम प्रैंक आपके ऊपर हुआ था? बहुत टाइम हो गया यार, इतनी पुरानी चीज याद नहीं रहती हैं. एनी फनी इंटरेक्शन, कोई कुछ याद हो आपको मोमेंट, कोई ऐसा हो? बहुत पुरानी बात होगी. ओके, योर IPL टॉप 4 दिस ईयर एंड चैंपियन. मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार है ना, सॉरी केकेआर फैंस, कि मुझे इस बार ऐसा लग रहा है कि कोई ना टीम चैंपियन बनेगी जो अभी तक चैंपियन नहीं बनी है. ओके. पंजाब नहीं, दिल्ली इज आल्सो प्लेइंग वेल. या ओके. गुजरात आल्सो. गुजरात तो चैंपियन बन चुकी है. लखनऊ, RCB, बहुत सारी टीम्स ऐसी हैं जो अभी तक जीती नहीं है. ओके. एंड दे आर प्लेइंग सम क्वालिटी क्रिकेट. एंड टॉप 4 मुझे ऐसा लगता है इस बार दिल्ली, ओके, KKR, लखनऊ, ओके, एंड GT. So no Punjab. No SRH also. Yeah. Your favorite commentary box buddy? Commentary करने में बड़ा मजा आता है जिसके साथ. किसना? Oh. Ajay Krishna. Arabian commentary. Okay, great. Ravin Kundu also. Okay. Both of them are very good. Okay. A bowler you hated facing? Sean Tate. I mean, yes. Didn't Aditya Tare, he said he also didn't like facing? Yeah. He was very quick. Yeah. Very quick. Alright. Insane. We already spoke about this, but one bowler you hated keeping
for? Sunil Narine. Like, is there anyone close to Sunil Narine? No chance. Sunil Narine. All right. Final question, sir. Is Knuckleball now your favorite podcast? I have to see first. All right. All right. But you asked some good questions. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. We are not over though. Yeah, okay. Next one. Stay quiet until you hear the greatest ever IPL captain. Shreyas Iyer. Hardik Pandya. David Warner. Shane Warne. Ooh. Adam Gilchrist. Oh. Rohit Sharma. Yes. Okay. Rohit Sharma. Oh, really? Why अब not? तो MS धोनी तक आए ही नहीं. There's another. He's captain we didn't mention. आप MS आई थिंक डे 1 से कैप्टनसी कर रहे हैं. हाँ. रोहित ने कैप्टनसी बहुत लेट पिक करी है. उसके बाद भी 5 IPL ट्रॉफीज. Yeah. Like that's good logic right there. Yeah. That's very good logic. Last man standing, IPL wicketkeeper batsman. All right, sir. Rishabh Pant or KL Rahul? ऋषभ. Rishabh Pant or Sanju Samson? ऋषभ. Rishabh Pant or Ridhiman Saha? ऋषभ. Rishabh Pant or Parthiv Patel? ऋषभ. Rishabh Pant or Robin Uthappa? ऋषभ. Okay. Rishabh Pant or Kumar Sangakkara? ऋषभ. Players you've played with. Rishabh Pant or Quinton de Kock? ऋषभ. Rishabh. Okay, this is now getting very interesting. Rishabh Pant or Dinesh Karthik? ऋषभ. Okay. Rishabh Pant or Adam Gilchrist? That's a tricky one. Still Rishabh. Oh, wow. Okay, this is high praise. Rishabh Pant or Joss Butler? One of Joss the- Butler. Okay, now he's changed. Okay, this is the final, the ultimate one. Joss Butler or MS Dhoni? Amazon. MS Dhoni is the winner. I mean, we saw that coming. Everyone did. All right. Cricket tic-tac-toe with Manvinder Bisla. Sir, your first pick. Which box do you want to go for, sir? This one? You want to go for this one. So Yeah. you have to name a player who's played for KKR and has more than three or more IPL hundreds. Chris Gayle. That is correct. Yes. So I will just do that. So we will start with a circle here. Okay. Okay. मैं जाऊंगा RCB और KKR. Okay. I'll go with Manvinder Bisla. Okay. that is also correct. Yes. So your next pick. Mine is this box. Center box. Yeah. Okay. That is Punjab and RCB. Okay. No repeat answers. You can't say yourself again now. और क्रिस गेल भी आप नहीं बोल सकते. Manvinder Bisla. You can't say yourself that answer Okay. is done. मैंने Manvinder Bisla बोल दिया तो आप नहीं कह सकते. That's a tricky one. Punjab and RCB. There is one certain big hitting Australian. Liam Livingstone. Liam Livingstone is correct, yes. Not the answer that I was hinting at, but yes, that is correct, yes. He's English. ओके अभी थोड़ा ट्रिकी हो गया, मुझे ये ब्लॉक करना पड़ेगा. Yeah. तो दिल्ली कैपिटल्स. And their franchise leader in wickets. अरे बाप रे. Delhi Capitals and who picked the most wickets for Delhi Capitals? Amit Mishra. That is correct. Oh, He has clutched Amit it right Mishra. now. Let's go. Okay, now where does Manvinder Bisla go? I don't have any option right now. You can start with I this will one. go then. with this one. Okay, you're going with 3+ IPL hundreds and to have played for Punjab. Okay. Punjab. 300s. Chris Gayle is gone. Yeah. Gayle is gone. ऐसा कौन आ गया भाई? एक है बहुत बड़ा नाम है सर. जो पंजाब की टीम से खेला है और उसको जाने भी दिया उन्होंने. वो तो हर कोई है. विकेट कीपर बैटर है. इंडिया के लिए अब ओडीआई में थोड़ा नीचे खेलते हैं. इतना हिंट मत दो, बस मैं ढूंढता हूँ. इंडिया के लिए ओडीआई में भी खेलते हैं, नीचे खेलते हैं. ट्रिकी वन यार. नो आइडिया. Okay. आप कोई और बॉक्स भी ले You सकते can हैं. go for another box if you want. जो आपको जहाँ पे आपको लगे कि आप कह सकते हैं.
Then again 300s, right? 300s for Delhi Capitals. A player who has played for Delhi Capitals हाँ. and has scored 3+ IPL 100s. दिल्ली में तो बहुत सारे प्लेयर मिलेंगे ऐसे. अब उनमें से एक ढूंढना है. क्योंकि मुझे लगता है कि जो आईपीएल में बेस्ट प्लेयर्स निकले ना वो दिल्ली की टीम से निकले हैं. वो भी सबको जाने दी. वीरू भी है? No, unfortunately that is not the right answer. Virendra Sehwag has only scored 2 IPL 100s. Oh. Okay, so the answer moves on to you. मैं लूंगा Delhi and 300s. Okay. AB de Villiers? That is correct. Oh. क्या बात है. यार तुम तैयारी करके आते हो पहले से. नहीं sir, this ये चीटिंग है भाई, चीटिंग है. you will have to block him now. यार sir. मुझे इतनी देर लगी सोचने में, तुमने 2 मिनट में बता दिया. Now you have to block him or else he wins. So you have to go for this box. Okay. RCB and Delhi. RCB and Delhi. Kevin Peterson. That is correct. Wow, what an answer. That's okay. We're heading towards a draw now. Unless मेरा जीतने का चांस है. अभी भी है. You can go for the bottom line. Let's go for This is the closest one we had so far. let's go for franchise leader in wickets, KKR. Yeah. मैं बता दूं? That is Sunil Narayan, yes. Sir, now this is the final bit for you. Okay. Punjab Kings and their franchise leader in wickets. Arshdeep. Oh, unfortunately, that is not the right answer. No, but that franchise only. Yes, so the player with the most wickets ever for Punjab Kings. और कौन है? Now it moves on to you. You have to win. You have to give an answer. Punjab franchise leader in wickets. इतना डिफिकल्ट नहीं बनाना चाहिए था. I mean, I just wanted to include all of the teams that sir has played for. Punjab and franchise leader in wickets is अर्शदीप के अलावा कौन आ गया है? मैं बताता हूँ सर आपको. He has to answer. If he doesn't, I'll tell you the answer. This is for the win, brother. Think about it. For the first time in knuckleball history, we don't have a tic-tac-toe winner. Wow. नहीं जॉय के साथ भी टाई होगा. जॉय के साथ टाई हो गया आपका? हाँ. यार वो तो पूरा वो है, हिस्ट्री उनके दिमाग में है, वो कैसे भूल गए? I don't know. I'm gonna take a wild guess and say Brett Lee. Brett Lee is not the right answer. It's a leg spinner, a certain leg spinner who plays for KKR as well. It's Piyush Chawla. Oh, Piyush Chawla. So पीयूष पकड़ के पीटेगा. मेरा नाम भूल गए. no winner in this knuckleball episode this time. Oh dear. Just give an outro. Well played, sir. Well played. वेल प्लेड. आपको मैसेज आया तो करेक्ट आपके. Sir, thank you so much for joining us on Knuckleball. I mean, 1 घंटा हम बस KKR के अच्छे मेमोरीज के बारे में बात किए. So it was the best hour for me. Thank you so much. थैंक यू सो मच. It was really fun. I mean, for me, for a CSK fan to sit with someone who destroyed my dreams as a 10-year-old. पहले क्यों नहीं बताया सीएसके के फैन है? But thank you so much sir for joining us. It's been an absolute pleasure. नहीं मुझे भी बहुत मजा आया. आपने मेरे को पुरानी जो मेमोरीज थी वो धीरे धीरे जो भूलना शुरू हो गया था वापस से याद दिला दी हैं. सर कभी भूलने नहीं देंगे. अभी आपको KKR का फैन मिलेगा कहीं पे, आपको सीधा याद दिला देंगे. KKR के फैंस बहुत लॉयल है भाई, बहुत लॉयल है. इसी तरीके से अपनी टीम को सपोर्ट करते रहें एंड होपफुली और मैचेस जीतेंगे और क्या पता इसी साल चैंपियन बन जाए एक बार और. Number 4. Thank you, sir. Thanks for tuning in for Knuckleball. Follow us on all socials and that's a wrap.